हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो नवंबर करंट अफेयर के दो पार्ट्स थे बेसिकली, वो हमने कर दिए हैं आपके लिए मर्ज। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए, यूपी पीसीएस एंड बीपीएससी के लिए। बहुत ही चुन चुन के पॉइंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वही लेकर आए हैं हम आपके लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, चाहे आपने कितना भी कहीं से पढ़ लिया नवंबर का करंट अफेयर, बट ये वाला जो वीडियो वो आप बिल्कुल मिस मत करना। आपके एग्जाम में अगर करंट अफेयर के अच्छे खासे क्वेश्चन आए बीपीएससी या यूपीपीसीएस में हर बार की तरह, तो इस पूरी वीडियो से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो। और यार देखो, कोशिश रहती है कि किसी भी फैक्ट में कोई गलती ना हो, बट 0.1% अगर हुई भी तो आप प्लीज़ हमें बता दीजिएगा, बाकी हमारी भी नज़र रहती है। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। टेक केयर। पढ़ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। K4 मिसाइल्स जो है, इसकी स्ट्राइक रेंज क्या है? 3500 किलोमीटर है। ये लॉन्च की गई है फ्रॉम सेकेंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन INS अरिघात से। अच्छा, ये सेकेंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन से की गई है लॉन्च। आप मुझे बताइए कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सबमरीन का नाम क्या था? ठीक है, प्रोबा 3 स्पेस सैटेलाइट एक इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। किसका मिशन है ये? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। पहले तो आप ये याद रखेंगे। और इसे लॉन्च किया है इंडिया के द्वारा बाय द PSLV C-59 फ्रॉम श्रीहरिकोटा। और ठीक है, थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसरो ने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन इन लेह लद्दाख। इसका एम है टू स्टिमुलेट लाइफ इन एन इंटरप्लेनेटरी हैबिटेट और एक्सप्लोर करना चैलेंजेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ बेस स्टेशन बियॉन्ड द अर्थ। ठीक है, एक तरीके से लद्दाख में मार्स लाइक जो कंडीशंस है, एटमॉस्फेयर, वो बनाया जाए और उस पर फिर जो है चैलेंजेस और उसका हैबिटेट को एक्सप्लोर किया जाए। ठीक है, पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया और रशिया दोनों मिलके इसमें बनाया है। ठीक है, NNC-2215 एक न्यू इंसुलिन है जो कि डेवलप किया गया है कुछ कंपनीज ने। IIT कानपुर ने क्रिएट किया है डिसअपियरिंग फैब्रिक मेटामेट्रियन, वर्ल्ड का फर्स्ट विजन सैटेलाइट। देखिए, ये हम ना आपको पहले जून वाले करंट अफेयर में करा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, उस टाइम भी बहुत न्यूज़ में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट बिल्ट बाय द जापान, जिसका नाम रखा गया है लिग्नोसैट। सैटेलाइट जो है वो बनी हुई है होनो की मैग्नोलिया वुड से। स्पेस एक्स फैल्कन 9 ने डिप्लॉय किया है इंडियाज GSAT एंड 2 सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। और 10 साल हो गए हैं पोलियो इरिडिकेशन इन इंडिया। मार्च 2014 में WHO ने डिक्लेयर किया था कि इंडिया से पोलियो ख़त्म हो गया है। ठीक है, जो भी उसके क्राइटेरिया होते हैं उस पर इंडिया खरा उतर गया है। ठीक है, हम आपको बता देते हैं कि हमने कर दिया है पेड PDF लॉन्च। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, चीज़ें बताने का तरीका अलग होता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे चीज़ें तब आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है, और लोग जो प्रोवाइड करा रहे हैं करंट अफेयर और इसमें क्या डिफरेंट है। ठीक है, बिकॉज मैं ऑलरेडी इस जो है प्रोसीजर में हूँ 3 से 4 सालों से, और मुझे पता है कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है। ठीक है, या फिर क्या इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। अब जैसे यार नवंबर में मैंने बहुत ही कम चीज़ें ली हैं बट इम्पॉर्टेंट ली हैं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम है तो आप बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन नवंबर का करंट अफेयर आप मिस भी नहीं कर सकते। पिनाका वेपन सिस्टम DRDO ने लॉन्च किया है, डेवलप किया है। इंडिया एंड जापान ने साइन किया है MOU टू डेवलप एंड को प्रोड्यूस इंटीग्रेटेड एंटीना सिस्टम यूनिकॉर्न, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लिग्नोसैट वाला, ये कुछ जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इंडिया का जो फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन है वो लेह लद्दाख में हुआ है। 3-4 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अगर करंट अफेयर्स अच्छे से बना इस बार बिहार PCS में भी, तो आप देखना इसमें से एक नए क्वेश्चन आ जाएगा। अनलक्ष्य प्रोजेक्ट जो है IIT कानपुर ने अनवील किया है, और ये डिफेंस स्टील्थ टेक्नोलॉजी को मतलब रिवॉल्यूशनाइज करने के लिए प्रोजेक्ट है। एक्सरसाइज रीप्रैक्स रीजनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, देखिए फुल फॉर्म में ही इसका जो मेन एम है वो दिया हुआ है। कहाँ पे हुई है? पारादीप उड़ीसा में इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा हुई है टू कॉम्बैट रीजनल लेवल पॉल्यूशन।
कुछ और एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज गरुड़ा शक्ति इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में हुई है, इंडोनेशिया में हुई है ये, ठीक है। वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज है, इदाहो यूएस में कंडक्ट हुई है, इंडिया और यूएस के बीच में होती है। एक्सरसाइज विनपेक्स हरियाणा में हुई है, इंडिया एंड वियतनाम के बीच में होती है। एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच में होती है, पुणे महाराष्ट्र में हुई है। तीनों ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। मैरीटाइम एक्सरसाइज सिम्बैक सिंगापुर और इंडिया के बीच में होती है ये, और ये इस बार हुई है आंध्र प्रदेश में। आर्म फोर्सेस के बीच में सिंगापुर एंड आर्मी के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है अग्नि वॉरियर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पे हुई है? महाराष्ट्र में। फर्स्ट स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास दिल्ली में हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबने मिलकर ज्वाइंटली कंडक्ट किए है एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज रिप्रेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। संयुक्त विमोचन ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज अहमदाबाद एंड पोरबंदर गुजरात में हुई है। सेवेंथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट अब है, अब एग्जाम में आपके आ जाएगा कि नवंबर में अब है हुआ है, लॉन्च किया है ये एंटी सबमरीन वारफेयर लॉन्च, उसका नाम क्या है? दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम बहुत न्यूज़ में था, इजराइल का है ये। देखिए नवंबर में ना समिट्स बहुत ज़्यादा हुए, हालांकि कुछ हमने जो ऑलरेडी अक्टूबर में, क्योंकि न्यूज़ में आ जाता है ना कि आपका नवंबर में हेल्ड होगा या दिसंबर में हेल्ड होगा, तो हमने कुछ अक्टूबर में भी कर रखे थे। तो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो गांधीनगर में हुआ है। थीम है इसकी स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन। इंडिया मोबाइल कांग्रेस न्यू दिल्ली में हुई है, 8th एडिशन हुआ है इसका। थीम थी द फ्यूचर इज न्यू, द फ्यूचर इज नाउ। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, देखिए फर्स्ट है ना, देखिए इंपॉर्टेंट लिए गए यहाँ पे। आप अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट लिए गए, और आप एक भी मिस मत करना, आपके एग्जाम में एक अगर आएगा ज़रूर, ठीक है। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में हुआ है। थीम है रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हमने कर लिया है बिहार स्पेशल जीके का पेड पीडीएफ कोर्स लॉन्च, 149 में है। आगे की डिटेल्स के लिए देखिए, अभी तो एग्ज़ाम होने वाला है, बट अगर आप बिहार के और भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प करेगा। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको प्रोवाइड किया जो जाएगा यहाँ पे, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा बेसिकली। सागर मंथन ग्रेट ओशियन डायलॉग एक कॉन्फ्रेंस है, फर्स्ट एडिशन हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग ने। फर्स्ट साउथ एशियाज लार्जेस्ट मैरीटाइम थॉट लीडरशिप फोरम है। फर्स्ट ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन बोगोता कोलंबिया में हुआ है। होस्ट किया था इसे कोलंबिया प्लस स्वीडन इन पार्टनरशिप विद यूनिसेफ एंड WHO। UNF COP29 हुआ है बाकू अजरबैजान में। देखिए आप मुझे बताइए COP28 कहाँ पे हुआ था एंड COP13 कहाँ पर होगा? दोनों ही थी, तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। COP16 कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिसेंटली हेल्ड हुआ है, ये कोलंबिया में। कोलंबिया में कौन सी सिटी भी है कोई बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में। देखिए सर्च करने से क्या होता है ना, आप हमेशा याद रहेंगी आपको वो चीज़ें। इंडिया लॉन्च नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान इन दिस COP16, और एक पीस विद नेचर कॉलिशन भी लॉन्च हुई है इसमें, ठीक है। G20 समिट 2024 हुआ, ब्राज़ील ने होस्ट किया 18 से 19 नवंबर के बीच में। थीम थी बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लानट। और 2025 का जो G20 होगा वो कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव, अच्छा G20 के ना आप नेशन के नाम याद रखिए कि कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है इक्को के द्वारा प्लस ICA प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए 2025 जो है ना वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव डिक्लेयर किया गया है UN के द्वारा। आपने पढ़ा होगा 2024 कौन सा ईयर डिक्लेयर किया गया है UN के द्वारा? बताइए कमेंट बॉक्स में, हम पहले भी बता चुके हैं आपको करंट अफेयर वीडियोज़ में। अच्छा दिस इज इम्पॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन ना UPPCS में बहुत आ जाता है ऐसे ऑप्शंस कि फर्स्ट टाइम हुई है इंडिया में इन 130 ईयर्स आपको एग्जैक्टली याद रखना है। थीम है इसका इस बार का कोऑपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, ठीक है, कोऑपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। हाई लेवल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR जद्दा सऊदी अरबिया में हुई है ये। थीम थी इसकी फ्रॉम डिक्लेरेशन टू इम्प्लीमेंटेशन एक्सलरेटिंग एक्शन। 7th ग्लोबल एरोस्पेस समिट कहाँ पे? अबू धाबी में हुआ।
दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रवासी भारतीय दिवस हम ऑलरेडी करा चुके हैं आपको अक्टूबर के करंट अफेयर में। वैसे ये 18th एडिशन होगा। इसमें देखिए 2 साल में एक बार होता है, आपको पता होगा। और इस बार ये होगा 2025 में भुवनेश्वर, ओडिशा में। ठीक है। डायस्पोरा थीम है इसकी, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। क्वार्टरली इकोनॉमिक कॉन्क्लेव दिल्ली में हुआ है। अच्छा, इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने लिया है इंडियन इरा। जैसे छोटी छोटी जो थीम्स होती है ना, तो उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है। क्योंकि जब आपको ऑप्शंस में देता है तो कुछ लेंथी थीम भी दे देगा, तो हमें लगता है कि नहीं यार, इतना ये तो नहीं हो सकता, लेंथी वाला ही होगा। थोड़ा सा मतलब एलिमिनेशन में थोड़ा सा इशू हो जाता है। अगर आपको एग्जैक्ट पता होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 10th एडिशन IIT गुवाहाटी में हुआ, और फर्स्ट टाइम ये नॉर्थ ईस्ट में हुआ। ये आप याद रखना। ठीक है। थीम है इसकी, आई थिंक ये वाला फैक्ट तो मैंने सही बोला, हाँ, कि फर्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुआ है। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो प्लीज़ करके बता दीजिएगा। थीम है इसकी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब ड्राइवन ऑफ बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बुक लिखी है, वाई भारत मैटर। दिस इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। माई बिलव्ड लाइफ लाइफ अमितवा कुमार, फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, प्रोफेसर श्रीराम चौलाई ने लिखी है। यहाँ पे माई बिलीव लाइफ है या वाइफ है वो आप देख लीजिएगा, वैसे लाइफ ही होगा। सूरज मानी, देखिए ऑबिचुरीज देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे। सूरज मानी शहनाई प्लेयर हैं, हिमाचल प्रदेश, इनकी डेथ हुई रिसेंटली। शारदा सिन्हा, वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार कोकिला के नाम से फेमस थी, फेमस फोक सिंगर थी बिहार की। अगर आप बिहार PCS दे रहे हैं तो आपको ये फैक्ट्स रटने हैं। ठीक है। पद्मश्री मिला था इन्हें 1991 में, पद्म भूषण मिला था 2008 में। विवेक देवराय, आप पढ़ते होंगे इकोनॉमी में, विवेक देवराय कमिटी, तो इकोनॉमिस्ट थे ये। जॉन एल्फ्रेड, वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन थे इंग्लैंड के, इनकी डेथ हुई रिसेंटली। KS पुत्तस्वामी, जज थे बेसिकली। ठीक है। एक्ट KS पुत्तस्वामी नॉट जज, मतलब आपको पता होगा ना कि राइट टू प्राइवेसी जो उससे रिलेटेड थे ये। तो आप मुझे बताइए कि ये कब ग्रांट किया गया था, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। स्कीम्स एंड कैंपेन देख लेते हैं। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PM विद्या लक्ष्मी स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है स्कीम। ये 2024 से लेकर 2030 तक रहेगी। अभी 6 नवंबर को लॉन्च हुई, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ऑफर करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेरिटोरियस स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन। एलिजिबल होंगे वो स्टूडेंट जो कि टॉप 100 रैंक NIRF में है, या 100 से 200 स्टेट जो रैंक है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में। बेसिकली ऐसा बोला गया कि 880 इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा करेगी। ठीक है। कोलेट्रल फ्री एंड गारंटर फ्री एजुकेशन लोन दिया जाएगा। फैमिली इनकम होनी चाहिए 8 लाख से कम, तो उन्हें मिलेगा 3% इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन लोन अप टू 10 लाख रुपीज़। और अगर आप लोन लेंगे ₹7.5 लाख तक, तो स्टूडेंट एलिजिबल रहेगा फॉर क्रेडिट गारंटी ऑफ 75%। अच्छा, ये एक स्टेप है टुवर्ड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के टुवर्ड्स, उसमें जो गोल्स दिए हुए थे। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड के द्वारा कुछ कैंपेन चलाए गए, जैसे कि बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन, नेशनल कैंपेन। अब कोई बहाना नहीं, अब कोई मतलब कि जेंडर बेस्ड जो वायलेंस होते हैं ना, उसमें अब कोई बहाना नहीं चलेगा। गुस्सा आ रहा था या औरत को तो मतलब सहना आना चाहिए, तो इस तरीके से नई चेतना पहल बदलाव की मिनिस्ट्री ऑफ रूरल ने ये जो है कैंपेन चलाया 1 मंथ का अगेंस्ट द जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो ये आपको दोनों पता होना चाहिए कि आपको ये बहाना नहीं चलाया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड ने, और नई चेतना चलाया पहल बदलाव की मिनिस्ट्री ऑफ रूरल ने। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2025 से लेकर 27 तक रहेगी। बेसिकली क्या है कि इसमें ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम रहेगी ये। इसमें जो है एक एक्सेस दी जाएगी जनरल्स की और आर्टिकल्स की स्टूडेंट, टीचर्स एंड रिसर्चर्स को। तो इसे बोला गया वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। नमो ड्रोन स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नमो ड्रोन दीदी स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पहले बात तो ना, सेंट्रल स्पॉन्सर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एम टू एम्पावर वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप बाय प्रोवाइडिंग दैम विद ड्रोन्स एंड ट्रेनिंग फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। स्कीम जो है वो पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना, नमो ड्रोन दीदी स्कीम है तो हमें लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड से रिलेटेड है, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है।
और ये ऑफर करेगा 80% सब्सिडी अप टू द मैक्सिमम 8 लाख रुपीज़ फॉर द परचेज ऑफ ड्रोन। ठीक है, बेसिकली ट्रेनिंग फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है ये। कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले। WTO की डायरेक्टर जनरल री अपॉइंट हुई है। देखिए, जब ये बनी थी ना तो फर्स्ट टाइम बनी थी, तो एग्जाम्स में भर भर के क्वेश्चन आए थे, अभी भी आप पढ़ लीजिएगा। गोजी कौन का नाम है, इनका फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन बनी थी ये। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस भूषण रामकृष्णा बने। संजय मूर्ति न्यू कैग बने हैं इंडिया के, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेन सेक्रेटरी, इनका जो टेन्योर था वो 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, विक्रम मिश्री। डोनाल्ड ट्रम्प बने हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट 47th, और इनका सेकेंड टर्म है USA का जो है प्रेसिडेंट का। अच्छा, दिस इज इम्पोर्टेंट, जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है, खासकर UPPCS में तो बहुत आता है। फिर इन्होंने जब ये प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने अपॉइंट किए कुछ प्रेसिडेंट और चेयरमैन, जैसे कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, जिसके हमारे यहाँ CBI होता है, इनके यहाँ FBI होता है, उसके प्रेसिडेंट बनाए इन्होंने काश पटेल। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गवार्ड। अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनी माइक। प्रेसिडेंट देख लेते हैं कुछ कंट्रीज के, इसके माई सैंडियो ये बने हैं मोल्दोवा के। उरुग्वे के बने हैं यामांदू ओसरी, और बोत्सवाना के बने हैं दूमा बोको। दिस इज इम्पॉर्टेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस आशीष खन्ना अपॉइंट हुए हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल वेल्डेसी यूरोकेजा ब्राज़ील के हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। फर्स्ट टाइम अ ब्राज़ीलियन सिटीजन अपॉइंट टू दिस जो है अपॉइंटमेंट। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र चीफ बने हैं ब्रह्मोस एयरोस्पेस के। अच्छा, हमने आपको अक्टूबर में एक पढ़ाया था कि कौन सी फर्स्ट कंपनी बनी है जिसने जो अग्निपथ अग्निवीर हैं उन्हें रिजर्वेशन देने का वादा किया, मतलब रिक्रूट किया था। आज हम करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाला पॉइंट है, बुकर प्राइज मिला है सामंता हार्वे को, ये ब्रिटेन से हैं। किस चीज़ के लिए मिला है, कौन से नोबल के लिए, ऑर्बिटल के लिए। ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट अवार्ड कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है। अब एग्जाम में ऐसा आ सकता है ना कि ग्रीन हम लोग के माइंड में किया, ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट कोल इंडिया लिमिटेड को क्यों मिलेगा, तो इसे मिला है क्योंकि इसने बहुत अच्छा काम किया है जो CSR सेक्टर होता है उसमें, थैलीसीमिया बाल सेवा योजना में। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी योजना के अंतर्गत वर्क करने के लिए मिला है, और इसे टाइटल दे दिया गया है ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे ये फर्स्ट के 2-3 जो पॉइंट हैं, बहुत ध्यान से करना आप। देखिए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी और हमारी जो प्रेसिडेंट थी वो कुछ कंट्रीज़ की विजिट पे गई थी, और जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को कुछ अवार्ड्स दिए गए, जैसे कि नाइजीरिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजर। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस ने दिया। गुआना का हाईएस्ट ऑनर मिला इन्हें ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। अब देखिए, जैसे नाइजर में है ना, नाइजर में तो इंक्लूडेड है, तो मे बी आपको एग्जाम में ना पूछे वो, लेकिन ऐसे पूछ सकता है कि रिसेंटली कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, ऑप्शंस में सारे दे देंगे, या फिर ऑर्डर ऑफ फ्रीडम जो है वो किस कंट्री ने दिया है, या ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किसने दिया है, क्योंकि इसमें नाम नहीं आ रहा है कंट्री का। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड डोमिनिका को भी ऑनर मिला है। ठीक है, ये 5 जो है ऑनर मिले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को नवंबर में। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, क्वालिफाइज फॉर द ऑस्कर 2025। सनफ्लावर्स वर फर्स्ट वंस टू नो, कन्नड़ा फिल्म है, डायरेक्टर है इसके चिदानंद S नायक। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अवार्ड हुआ, 55th एडिशन हुआ इसका गोवा में 20 से 28 नवंबर में। फोकस कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थीम में थी इसकी यंग फिल्म मेकर द फ्यूचर इज नाउ। और ये वाला जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है ना, इसमें प्रोड्यूसर का ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आपकी UPPCS में पूछ लेते हैं, मे भी इस बार BPSC में भी पूछ लें, तो ध्यान रखिएगा। बेस्ट फिल्म है टॉक्सिक, इसके प्रोड्यूसर हैं सॉल। सिल्वर पीकॉक अवार्ड डायरेक्टर को मिला है बोगदान, और किस फिल्म को मिला है, द न्यू ईयर दैट नेवर केम। देखिए, बेसिकली ना इसमें जो अवार्ड मिले थे वो बेसिकली जो है जो फॉरेनर्स को ज़्यादा मिले थे, तो जो इंडियंस के लिए है ना वो हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख लिए हैं। ऑनर फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा रमेश सिप्पी और जयप्रदा को मिला है। ये फिल्म मेकर है, ये एक्ट्रेस हैं। इंडियन पनोरमा 2024 ओपनिंग फिल्म कौन सी थी, जो वीर सावरकर मूवी थी ना, एक्टर रणदीप हुड्डा जिसमें एक्ट किए थे, उसको मिला है।
ओपनिंग फिल्म ये थी, ठीक है। इंडिया अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, देखिए ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं आपको अक्टूबर में, बट ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। गांधीनगर गुजरात में हुआ था। इसमें ना कुछ सिटीज़ को अवार्ड दिए थे, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है, अराउंड 10 है। तो आप एक बार अगर आप देखना चाहें तो प्लीज़ आप गूगल कर लीजिएगा। मुझे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि सिटी विद मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोची, और बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इम्पोर्टेंट है, किस को मिला है, भुवनेश्वर उड़ीसा को। वर्ल्ड का मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड बना हुआ है 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, लगातार 5वीं बार। ISSF एथलीट ऑफ ईयर 2024 अवार्ड साउथ कोरिया और चाइना के जो है प्लेयर्स उन्हें मिला है। नेक्स्ट मिस यूनिवर्स जो है 2024 की वो बनी है विक्टोरिया डेनमार्क से है ये, और रनर अप रही चिडिमा, ये है नाइजीरिया से। अगर आपने नहीं किया इससे पहले इस वीडियो को लाइक, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, पेड PDF हो गए हैं लॉन्च, ठीक है। तो आपको अगर चाहिए तो जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगा। हैंड रिटन नोट्स में ये फ़र्क होता है कि एक तो आपको जो है अगर आपको PDF वैसे दे दी जाती है पूरी, तो थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा होता है ना उसमें, उसके 3 पेज, वो उसका 1 पेज होता है इक्वल्स टू। और हमने यहाँ पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें वही किए हैं। बहुत ज़्यादा जब चीज़ें हो जाती है ना तो इंसान नहीं कर पाता है। अगर देखिए मान लीजिए हम आपको इतनी चीज़ें करा रहे हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट ही करा रहे हैं, ठीक है, और हम आपको उसमें से अगर आपका 90% फंसने के चांसेस है तो हम वही कराएंगे ना। अगर हमने आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दिया, सब कुछ, और मान लीजिए 90% की जगह 200% करा दिया, उसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आ रहा है, 90% में से आप क्या रहे हैं 25 क्वेश्चन, तो फोकस करिए 90% वाला जो पार्ट है वो अच्छे से कर लें आप। क्योंकि फैक्ट ये है कि आपका एग्जाम में ना आप हर एक करंट अफेयर, आप कितना भी करंट अफेयर में फोकस कर लीजिए, वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो ही जाता है। और अब अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो किसी को भी 30 नहीं आते होंगे। बेस्ट जो रहता है बच्चे का वो 20 से 22-23 क्वेश्चन ही रहता है, ठीक है। हैंले पासपोर्ट इंडेक्स, देखिए अभी रिसेंट जो है अक्टूबर 2024 का, उसमें इंडिया की 83 रैंक है। वीज़ा फ्री कितनी कंट्रीज़ में लोग जा सकते हैं, 53 कंट्रीज़ के लिए। सिंगापुर फर्स्ट है, फ्रांस और जर्मनी सेकंड नंबर पे है कंबाइंड। इंडिया रैंक इन ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग 6 नंबर पे है, और इससे पहले है चाइना फर्स्ट नंबर पे है, US सेकंड नंबर पे है। किसकी रिपोर्ट है ये, विपो की। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था कि नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स 2024, इंडिया की रैंक है 49, टॉप किया है US ने। बेसिकली ये जो है रिलीज किया एक पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट है, एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे, वॉशिंगटन में है। ग्लोबल AI रेडीनेस, मतलब इसको AI प्रिपेयरनेस इंडेक्स के नाम से भी जाना है, ये IMF ने निकाला है, और इंडिया की रैंक इसमें है 72, टॉप किया था सिंगापुर, डेनमार्क एंड USA ने। देखिए थर्ड और फोर्थ जो रैंक है ना, फर्स्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा जो है UPPCS का तो फेवरेट क्वेश्चन है बेसिकली ये। जर्मन वॉच करती है इसे, निकालती है। इंडिया की रैंक 10th है इस बार 2025, ये आप याद रखना, ठीक है। 2025 एक साल आगे का निकाल के चलते हैं ये लोग। और हमेशा की तरह कोई भी कंट्री ने टॉप 3 में परफॉर्म नहीं किया है। 4th नंबर पे डेनमार्क है, 5th नंबर पे नेदरलैंड है, 6th नंबर पे है UK। अच्छा, G20 एग्जाम में आजकल ऐसे पूछ लेता है कि कोई भी G20 कंट्री टॉप 10 में नहीं थी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो 2 कंट्रीज थी जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है। 2024 में इंडिया की रैंक 7th थी, ठीक है, और ये इस बार है 10th। जॉब एट योर डोरस्टॉप रिपोर्ट, तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। ऐसी कोई रिपोर्ट आती है तो हमको लगता है ILO वगैरह की होगी, ठीक है। इंडियाज बिगेस्ट टैक्स पेयर सेलिब्रिटी, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था ये वाला, इसलिए हमने इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि ये फॉर्चून की रिपोर्ट है, फॉर्चून इंडिया की। फर्स्ट नंबर पे शाहरुख खान है, सेकंड नंबर पे विजय जो कि तमिल के एक्टर हैं, थर्ड नंबर पे सलमान खान, फोर्थ नंबर पे अमिताभ बच्चन, 5th नंबर पे है विराट कोहली। क्या हुआ था कि जब ये रिपोर्ट आई थी तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी। एक्चुअली लोगों ने बहुत ज़्यादा मीम्स वगैरह बनाए थे कि जो क्या नाम है उनका, अक्षय कुमार का नाम कहाँ पे है, ठीक है। MSP अभी डिक्लेयर हो गया 2025-26 के लिए। कौन करता है, CCEA करता है, कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर, यही तो है ना।
तो देखिए वीट का देख लेते हैं हम। बेसिकली थोड़ा सा इतना ज़्यादा वैसे कभी कभी वीट या राइस का ही आ जाता है, वीट का आता है बेसिकली। तो राबी क्रॉप्स के लिए हो गया है। और 2025-26 के लिए बड़ा इजी है। 24-25-26 के लिए पीछे चले जाओ, ठीक है। अब 24-25, 25-26, 24-25 रुपये है। और ये 24-25 के लिए थी 22-75। तो इस बार थोड़ा इजी है, तो मैंने सोचा आपको बता देते हैं। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स IMD और हेनरिच फाउंडेशन निकालती है। न्यूजीलैंड फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे UK, थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 23rd नंबर पे इंडिया। रिसेंट एक रिपोर्ट RBI ने की है रिलीज, जिसमें बोला है कि जो इंडिया का टोटल गोल्ड रिजर्व है ना, वो इतना है। एग्जाम में कभी कभी ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितना है अकॉर्डिंग टू RBI रिपोर्ट। तो ध्यान रखना आप, जिसमें कि बोला है कि डोमेस्टिकली जो है वो सेव्ड है 510.46 मेट्रिक टन, और बाकी जो है आपकी ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है और बैंक ऑफ इंग्लैंड वगैरह उसमें है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। ये कौन करता है? FAO करता है, ठीक है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज, डेट्स एंड थीम्स की। वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, 11th एडिशन था इस बार। थीम थी इसकी यूथ लीडिंग क्लाइमेट एंड लोकल एक्शन फॉर सिटीज। भाषा गौरव सप्ताह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो है रिसेंटली 5 लैंग्वेजेस को ऐड कर लिया गया है, टोटल अब हो गई है 11। तो उसमें ये असम में सेलिब्रेट हुआ था 3 से 9 नवंबर के बीच में, और क्योंकि असम को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया है। अच्छा, इसी बात पे आप मुझे बता दीजिए कि कौन सी न्यू जो लैंग्वेजेस हैं वो ऐड हुई हैं। गोजिला डे 1 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर। देखिए ये डे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, क्योंकि आजकल कैंसर के जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। नेशनल लीगल सर्विसेज डे 9 नवंबर। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है UPSC में। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर में सेलिब्रेट होता है। थीम थी इस बार इसका थी जो फोकस था बेसिकली इंक्लूसिव हाई क्वालिटी एजुकेशन पे। दिस इज इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी इसकी एवरी ब्रेथ काउंट, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। डायबिटीज़, जैसे कि आपको पता होगा डायबिटीज़ के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। थीम थी इसकी डायबिटीज़ एंड वेलबींग। चिल्ड्रन डे देखिए इंडिया में तो होता है 14 नवंबर को, और आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है, आप इस पर प्लीज़ बताइएगा कंफर्म करके, जो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट अगर आप BPSC का एग्जाम देने जा रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस, एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा सेलिब्रेट की जाती है 15 नवंबर को। 4th एडिशन था इस बार। हमने पढ़ाया भी आपको बिहार स्पेशल GK में, उसकी हमने PDF भी आपको पेड PDF भी प्रोवाइड कराई है। अब तो खैर एग्जाम आ गया, बट आपको और एग्जाम में भी काम आ सकता है। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ करिएगा, जो आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा उस पर WhatsApp। नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाया गया। थीम थी इसकी चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस। वर्ल्ड टॉयलेट डे अगेन इंपॉर्टेंट, आता रहता है ये एग्जाम में, 19 नवंबर। थीम थी इसकी टॉयलेट आर प्लेस ऑफ फॉर पीस। वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर। थीम थी इसकी इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे, वो कब मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर। वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे 26 नवंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल। देखिए पैलेस्टीनियन आपको पता है कितना ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है वो जगह, तो इसलिए हमने ये इंक्लूड किया है। थीम थी इसकी गाजा पैलेस्टीन अ क्राइसिस ऑफ आवर ह्यूमैनिटी। ऐसे तो ये बहुत सालों से मनाया जा रहा है, बट अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। अगेन अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, खासकर BPSC UPSC का, तो स्पोर्ट्स वाला पार्ट इसमें देखिए 7 ही जो है वो 1 लाइनर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 और पैरा गेम 2025 जो है वो बिहार में होगा अप्रैल 2025 में। IPL का रिसेंटली हुआ ऑक्शन और बहुत न्यूज़ में रहा, क्योंकि जो यंगेस्ट प्लेयर वो खेलेंगे IPL में, इनकी जो बोली लगी थी वो 1 करोड़ के लिए लगी थी। 13 साल के हैं ये। वैभव सूर्यवंशी, विलेज इनका है ताजपुर, समस्तीपुर, बिहार में। किसने किया है लिया है इन्हें? राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलेंगे ये। ऑल्सो वैभव सूर्यवंशी यंगेस्ट बैटमैन बने टू स्कोर सेंचुरी इन अंडर-19 टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन बने IPL ऑक्शन में? ऋषभ पंत बने।
विमेन एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024, देखिए हम ये आपको वैसे अक्टूबर में करा चुके हैं, बट ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, तो हमने फिर से यहाँ पे चीज़ें डाली हैं। जैसे कि राजगीर बिहार में हुआ है ये 11 से 20 नवंबर। मास्केट इसका था गुड़िया, जो कि किससे इंस्पायर होके लिया गया है, जो बिहार की बर्ड है ना, स्टेट बर्ड है स्पैरो, उससे इंस्पायर होके लिया गया है। बिहार में फर्स्ट टाइम हुआ था ये। इंडिया ने जीता है, फाइनल जो हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था, ठीक है। सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी से रिलेटेड है, बेहरू मलेशिया में हुआ है, जिसमें गोल्ड जीता ब्रिटेन में और ब्रॉन्ज जीता इंडिया ने। मनदीप जांगरा हरियाणा से हैं, ये इन्होंने फर्स्ट टाइम कोई ऐसा प्लेयर बनाया है जिसने बॉर्न किया है वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदर वेट वर्ल्ड टाइटल, और इन्होंने हराया किसको, कॉनॉर नाम के खिलाड़ी थे ब्रिटिश से। ईरानी कप हॉकी से रिलेटेड है, ये पहली बात तो आपको याद रखना है, यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में, मुंबई जीती है, इसमें रनर अप रहा रेस्ट ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं मिसलेनियस। देखिए मिसलेनियस जो है वो हम वैसे तो नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट में करा देते, जैसे कि हमने आपको बताया कि अभी विजन का जो है मंथली करंट अफेयर नहीं आया है इस बार, और हमने बहुत ज़्यादा छाट छाट के आपके लिए लेके आए हैं हम वन लाइनर, ताकि आपको लास्ट टाइम में मुझे पता है कि क्या होता है। अगर आप 1 घंटे में इस वीडियो को ट्रैवल करते हुए भी देख लेंगे तो आपको 101% 2 से 3 क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही कम चीज़ें लेकर आए हैं। देखिए जब विजन का मंथली करंट अफेयर आएगा ना, तो अगर हमें लगेगा बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई हैं, तब तो हम थर्ड पार्ट लाएंगे, वरना फिर जो आपका दिसंबर में है ना, उसी में हम इंक्लूड कर लेंगे वो चीज़ें। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर स्टैब्लिश हुआ बेंगलुरु इंडिया में। एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया नेपाल बांग्लादेश फॉर क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक इनॉग्रेट हुआ बेंगलुरु में। वर्ल्ड का हाईएस्ट पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ बनेगा, लेह लद्दाख में। कंट्री का फर्स्ट मॉडर्न एंड सेल्फ सफिशिएंट काउ शेड ग्वालियर एमपी में बना है। इंडिया ने ओवरटुक किया है सऊदी अरेबिया को टू बिकम यूरोप्स, ठीक है, ये बात याद रखना आप, यूरोप्स टॉप फ्यूल सप्लायर अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल मिला है पैसिफिक ओशियन सोलोमन आइलैंड के पास। कंट्रीज की जैसे कुछ कंट्रीज जो न्यूज में थी, वो जैसे कि नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा, और जाम्बिया की कैपिटल है लुसाका, डोमिनिका की कैपिटल है रोसे। प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहती हूँ, कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप हमें बता दीजिएगा, हम सुधार लेंगे। सी बॉकथॉर्न न्यूज़ में था, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से है, ये न्यूज़ में रहता है। जीआई टैग मिला हुआ है लद्दाख में बेसिकली, और इसे बंडर प्लांट लद्दाख गोल्ड माइन ऑफ गोल्ड रिच डेजर्ट भी कहते हैं। देखिए विजन का नहीं आया है करंट अफेयर अभी नवंबर का, मैं मानती हूँ, लेकिन ये हमने जो विजन का डेली करंट अफेयर आता है ना, उसमें से ही पॉइंट्स निकाले हैं इंपॉर्टेंट। यूएनईपी एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट निकालता है, यूनेस्को निकालता है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटर रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4 में से 10 कंट्रीज वो स्पेंड कर रही हैं लेस देन 4% ऑफ जीडीपी इन एजुकेशन। हाँ ऑब्वियस ही बात है, इंडिया में बताइए कितना है, मुझे लगता है इंडिया में तो बहुत ही कम है यार। गुरु घासीदास दामोद पिंगा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का 4th टाइगर रिजर्व है ये, 56 टाइगर रिजर्व है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व होगा ये। नागार्जुना सागर से साइलम जो है वो आंध्र प्रदेश ये फर्स्ट है, और सेकंड नंबर पे बात करें तो मानस का नेशनल पार्क जो है मानस टाइगर रिजर्व असम में, और 3rd होगा ये। टाइगर रिजर्व नोटिफाई करता है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑन द एडवाइस ऑफ एनटीसीए। एनटीसीए के बारे में आप मुझे बताइए कि कौन से एक्ट के अंदर ये होती है स्टैब्लिश्ड। ऑस्ट्रेलिया ने एक स्कीम बेसिकली लॉन्च की है रिसेंटली, मेट्स मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। वीज़ा स्कीम है बेसिकली, जो कि अलाउ करेगी इंडियन ग्रेजुएट्स को और एंड अर्ली करियर प्रोफेशनल्स को टू लीव एंड वर्क इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अप टू 2 years। इंडिया एंड कजाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया है टू स्टैब्लिश इंडो कजाक जॉइंट वेंचर कंपनी इरियूक टाइटेनियम लिमिटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टाइटेनियम स्लैग इन इंडिया। बीएसएनएल ने लॉन्च किया है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, बीएसएनएल लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया 4th फेज ऑफ मर्जर ऑफ आरआरबीज, ठीक है, मर्जर बोलेंगे यहाँ पे, मर्जर ऑफ आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक्स मर्जर 43 से कितनी 28 कर देनी चाहिए। 1975 में रीजनल रूरल बैंक
का कॉन्सेप्ट आया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमिटी। शेयर होल्डिंग कितनी होती है? बेसिकली ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाता है, ईयर भी पूछ लिया जाता है एज इट इज़। गवर्नमेंट की 50% होती है, स्टेट की होती है 15% और स्पॉन्सर बैंक की होती है रेस्ट। रिसेंटली थोडू ट्राइब जो थी मणिपुर की, ये न्यूज़ में थी। गौटी कोया ट्राइब ये है छत्तीसगढ़ की, ये भी न्यूज़ में थी। रिसेंटली माउंट लोआ तोबी लाकी लाकी वोल्केनो इरप्ट हुआ है इंडोनेशिया में। और वोल्केनो इरप्शन की बात करें इंडोनेशिया के, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, माउंट मेरापी और माउंट कराकोतोआ। सेंट्रल वाटर कमीशन, देखिए यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो और इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में था किसी रिपोर्ट की वजह से, इसलिए हमने ये लेकर आए हैं। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। देखिए 1945 में स्टैब्लिश हुआ था ऑन द एडवाइस ऑफ BR अम्बेडकर। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। हेड करते हैं चेयरमैन, एक्स ऑफिसियल होते हैं। CWC, देखिए सेंट्रल वाटर कमीशन तो डील करता है विद ओनली सरफेस वाटर, लेकिन एक बॉडी है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो कि डील करती है सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड वाटर में। तो आप मुझे बताइए इसके बारे में, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के बारे में। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एकलव्य लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के लिए, इन लाइन ऑफ इंडियन आर्मी थीम ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। बेसिकली टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराने के लिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें बताने के लिए इंडियन आर्मी को ये जो है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एकलव्य लॉन्च किया गया है। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो, और आपके होगा सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कंप्लीट। नवंबर के हमने पूरी कोशिश की है, और यार आप देख लेना, आप थोड़ा ट्रस्ट किया करो। आपके ना BPSC में और UPPCS में 2 से 3 क्वेश्चन नवंबर वीडियो से फंसेंगे। देख लेना आप, ठीक है। बस अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, ठीक है।